Hello students, once again welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Now एक पार्ट वन का गेसिंग वीडियो मैंने पोस्ट किया है, राइट? सो देखो उसको, थोड़ा सा उस हिसाब से प्रिपेयर करने की कोशिश भी करिए, राइट? उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे. अब हम इस वीडियो में विल स्टार्ट विद द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, राइट? दिस इज अ पार्ट टू ऑफ द गेसिंग वीडियो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स. फिर आता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव. सुपरपोजिशन ऑफ वेव इज ऑल्सो बीन देयर. ये भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन वेटेज जो है ये इसका 4 और 6 इस तरीके से है. मतलब 4 मार्क का कंपलसरी आएगा, 6 मार्क ऑप्शन के साथ रहेगा. इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ शुरुआत के कुछ चैप्टर, एक्सक्यूज मी, शुरुआत के कुछ कंटेंट्स में प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं प्रोग्रेसिव वेव्स की. वो प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ के जाना. दैट कैन बी आस्क्ड यू इन सेक्शन ए, बी में पूछा तो 3 या 4 प्रॉपर्टीज आपको 2 मार्क के लिए लिखनी पड़ेगी, 1 मार्क के लिए 4 प्रॉपर्टीज और 1 मार्क के लिए 2 प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी. ठीक है. उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्जिट्यूडिनल वेव है फ्रॉम द रेयरर एंड डेंसर मीडियम, बट दैट इज बीन रिसेंटली आस्क्ड, so we are not expecting that question in this year. Then we can expect the amplitude of the resultant wave produced due to superposition of two waves. है ना, ये डेरिवेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इट इज नॉट रिसेंटली बीन आस्क्ड, तो दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड यू फॉर 3 मार्क्स इन सेक्शन सी. है ना, तो इक्वेशन लिखना है, एडिशन करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है, वहां से एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है. एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के बाद उसकी 2 कंडीशंस या 3 कंडीशंस है फॉर एन एंगल थीटा इक्वल्स टू और फाइव वन माइनस फाइव टू वगैरह रहेगा, तो उसकी जगह पे 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री इसके लिए कैलकुलेट करने का. ठीक है. देन वी कैन एक्सपेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव. स्टेशनरी वेव का डेरिवेशन ये अभी रिसेंटली पूछा गया है 1-2 साल पहले, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चन अगेन इन दिस ईयर. उसके साथ साथ लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना. प्रॉपर्टीज आर मच सिंपल, λ/2, λ/4, लैम्बडा ऐसी कुछ नॉट लैम्बडा, वो प्रॉपर्टीज है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड, एडजेसेंट एंटी नोड, 2 सक्सेसिव सक्सेसिव एंटी नोड्स, ये वाली प्रॉपर्टीज है. तो डायग्राम वेवफॉर्म ध्यान में रखना स्टेशनरी वेव की, वहां से यू कैन इजीली गो फॉर दैट. देन वी कैन एक्सपेक्ट द एंड करेक्शन, प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन या एंड करेक्शन सिंपली. तो दैट इज बीन ऑल्सो बीन एक्सपेक्टेड. वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड, क्लोज एट आई मीन ओपन एट बोथ एंड्स, ये पूछा गया है, राइट? तो इस चैप्टर में से इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स, अगर ये टॉपिक नहीं पूछते तो इस टॉपिक के बेस न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं. ठीक है. तो ध्यान में रखना, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट वन एंड एंड दैट इज क्लोज एट वन एंड, अनदर एंड. देन यस, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग, जहां से लॉज ऑफ स्ट्रिंग भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं या प्रूव करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का यूज करके. n इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ t बाय m, है ना, जिसमें 3 लॉज है. लॉज ऑफ स्ट्रिंग जिसको हम कहते हैं, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी और लीनियर मास डेंसिटी. वही से लॉ ऑफ डेंसिटी भी हम डिराइव करते हैं, राइट, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो दैट इज बीन आस्क. ये लॉज आपको सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्क के लिए भी 4 में से, मतलब जो भी 3-4 है उसमें से एक पूछ सकते हैं. देन वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ स्ट्रिंग बाय यूजिंग, मतलब सोनोमीटर भी नहीं पूछा है, लेकिन सोनोमीटर के पूछने के चांसेस फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि कम रहेंगे. लेकिन वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ये पूछ सकते हैं, राइट? एंड देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, दैट इज लाउडनेस, है ना, वो क्या कहते हैं साउंड की जो भी क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, पीच, ये वगैरह एक्सपेक्टेड रहेंगे, राइट? उसमें कुछ इक्वेशन है वो, राइट? उसमें कुछ स्टिंग और के वो जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, दैट इज बिन नॉट एक्सपेक्टेड हियर. और नेक्स्ट हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स, राइट? दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में ध्यान में रखेंगे कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रेट स्ट्रिंग, उसके उसका जो इक्वेशन है उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं. इसके साथ साथ सिंपल पेंडुलम है,
सॉरी सिंपल पेंडुलम इन द केस ऑफ ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन का मैंने बताना भूल गया था, तो उसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। सेकेंड्स पेंडुलम बेस्ड न्यूमेरिकल कैन बी आस्क्ड, ठीक है। और यहाँ पे एंड करेक्शन, क्या कहते हैं, पाइप ओपन एट वन एंड, क्लोज एट अनदर एंड और ओपन एट बोथ एंड्स, इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहेंगे। एंड करेक्शन, राइट, एज वेल एज लॉज ऑफ स्ट्रिंग, है ना। तो वहां से न्यूमेरिकल, मोस्टली लॉज ऑफ स्ट्रिंग का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करना, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बार बार का इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। डायरेक्ट लॉज ऑफ स्ट्रिंग का यूज करना है, लॉ ऑफ लेंथ है, किस तरीके से डेटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी और लीनियर डेंसिटी है तो तीसरा लॉ, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी यूज करने का, टेंशन के साथ दिया है तो सेकंड लॉ, लेंथ के साथ दिया है तो फर्स्ट लॉ, डायरेक्ट वो इक्वेशन यूज करने का, उनका रेशियो लेने का, एक कोई भी टेंशन बोलो या न्यू फ्रीक्वेंसी वगैरह पूछेंगे। Then coming to the wave optics will also be a heavy chapter, that is 5/7, मतलब 5 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन और 7 मार्क के ऑप्शन के साथ पूछेंगे। तो इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आर वेव फ्रंट एंड प्रोग्रेस ऑफ दोज वेव फ्रंट्स, है ना। वेव फ्रंट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं और प्रोग्रेस ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इसके पहले पूछा गया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट द स्पेरिकल वेव फ्रंट इन दैट। फिर डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर वेवलेंथ, तो वो डिपेंडेंसी हमें शो करनी पड़ेगी, तो दैट इज जिसमें ऑब्लिक कोलिजन, सॉरी ऑब्लिक इंसिडेंस और क्या कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस की डायग्राम है, तो दैट बीन एक्सपेक्टेड। लेकिन उसके कंपैरिजन में बाकी कुछ क्वेश्चन है जो कि उससे ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे है, लाइक पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में दो तीन कंसेप्ट है, एक है पोलराइजेशन विद यूजिंग वन सिंगल पोलराइड, यूजिंग टू पोलराइड्स। किताब में टू पोलराइड्स का दिया है, लेकिन सिंगल पोलराइड के लिए भी पूछ सकते हैं, राइट। तो डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, सिंगल पोलराइड में एक ही पोलराइड ड्रॉ करना पड़ेगा, डबल पोलराइड में दो ड्रॉ करने पड़ेंगे, इंटेंसिटी का रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा, इसी को मैलस लॉ भी हम कहते हैं, ठीक है। तो मैलस लॉ के टर्म में भी आपको पूछ सकते हैं, मैलस लॉ पूछा मतलब पोलराइजेशन बाय यूजिंग टू पोलराइड्स, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। एक और पोलराइजेशन बाय यूजिंग द ब्रूस्टर्स एंगल, है ना, मतलब बाय रिफ्लेक्शन, ये भी है, बट दैट इज रिसेंटली कुछ 2-3 साल पहले पूछा है, तो उसके बदले ये पोलराइड का यूज करके पूछ सकते हैं। YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए सेक्शन डी में, ठीक है। तो उसमें आपको वो ज्योमेट्री ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं ड्रॉ करना 4 मार्क के लिए, ज्योमेट्री से पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने का, पाथ डिफरेंस से YND मतलब YN फाइंड आउट करने का फॉर डार्क बैंड एज वेल एज ब्राइट बैंड, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन का यूज करके, एंड फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ जिसको हम कहते हैं वो। और अगर आपके पास समय रहता है तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, इनके बीच में रिलेशन हमें पता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा टाइम्स पाथ डिफरेंस, इस इक्वेशन का यूज करके फेज डिफरेंस भी कैलकुलेट करने की कोशिश करने का, राइट। इस फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, फ्रिंज विड्थ YDSE के ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो फॉर्मूले बराबर ध्यान में रखना। इसके बाद इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, राइट। देन मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द कोहेरेंट सोर्सेस, कंडीशंस है कोहेरेंट सोर्सेस की, राइट, कोहेरेंट वेव्स की, तो सॉरी स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न की, तो वो कंडीशंस अभी रिसेंटली पूछे हैं, लेकिन उसके बदले हम वी आर एक्सपेक्टिंग द दिस क्वेश्चन, लाइक व्हाट कैन से मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द कोहेरेंट सोर्सेस, जिसमें दो मेथड्स हैं, एक है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म और लॉयड्स मिरर, है ना। तो उसकी डायग्राम इंडिविजुअली सेक्शन बी में क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, है ना, सिर्फ डायग्राम, तो डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ, ये इसकी डेफिनेशन पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल पाथ, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर किसी ने YDSE कर दिया तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज वेरी सिंपल। YDSE की कंडीशन जो होती है मिनिमा और मैक्सिमा की, उसकी उल्टी होती है यहाँ पे, मिनिमा की उधर की, YDSE की मिनिमा मतलब इधर की मैक्सिमा, YDSE की मैक्सिमा मतलब इधर की मिनिमा, है ना। बस एक साइन का डिफरेंस है, माइनस के जगह पे हम प्लस करते हैं, उधर के मिनिमा में माइनस साइन का यूज करते हैं, इधर के मैक्सिमा के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं, इतना एक डिफरेंस है, तो वो ध्यान में रखना। एंड द रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप,
ठीक है, तो दीज आर व्हाट, हाँ, इसमें से न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वाले जो इक्वेशंस हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन सेक्शन बी में 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, है ना, बिकॉज दैट इज जस्ट लाइक पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द गेसिंग वीडियो ऑफ पार्ट 1, है ना। पार्ट 2 का वीडियो ये अलग से रहेगा, तो उसको बाद में पोस्ट करूंगा, तो यू जस्ट गो थ्रू विद दीज प्रायोरिटाइज्ड क्वेश्चंस, राइट। It is expected that these questions may be asked you in the exam, right? So all the best for your exam. Thank you. Okay, so next chapter, the questions what are important from the next chapter, and that is nothing but the electrostatics. This chapter will also be a very big chapter, but इसमें से सिर्फ 4 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं और 6 मार्क विथ ऑप्शंस आते हैं। तो इस बार क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके पहले सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन है उसमें से 3 एप्लीकेशन है, एक स्फीयर वाला, एक सिलेंडर वाला और एक रेक्टेंगुलर शीट वाला। तो सिलेंडर वाला हमें इसके पहले पूछा गया है, राइट, बट क्या कहते हैं स्फीयर और रेक्टेंगुलर शीट वाला जो है इनफाइनिटली लॉन्ग रेक्टेंगुलर चार्ज शीट वो नहीं पूछा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट स्फीयर की स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन वाला एक क्वेश्चन या तो रेक्टेंगुलर शीट से पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट इज नथिंग बट इम्पोर्टेंट, हाँ, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक डेरिवेशन है वो पूछ सकते हैं, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग जगह पे, जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, 2 पॉइंट चार्जेस, n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, है ना, इनके हिसाब से ये भी रिसेंटली नहीं पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। उसके जो और सब टॉपिक्स है लाइक डाइपोल, 2 चार्ज पार्टिकल्स या n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, उसके हिसाब से भी पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकते, दैट इज सिस्टम ऑफ चार्जेस वगैरह। देन ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में डेफिनेशन पूछ सकते हैं और कोई भी एक या दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने को आ सकते हैं। तो उसमें कुछ 6-7 डायग्राम्स है, वो डायग्राम्स अच्छे से करके जाना है, 1 मार्क के लिए एक डायग्राम पूछ सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन भी अच्छे से करके जाएंगे, राइट। देन पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया, राइट। यस, एक्सटर्नल फील्ड वाला भी पोटेंशियल एनर्जी का जो क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो बीन नॉट आस्क्ड टिल नाउ, सो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दैट। इसमें से दूसरा एक और क्वेश्चन है जो कि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक में उसको डाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट करंट, ना। डिस्प्लेसमेंट करंट भी रिसेंटली इतने में नहीं पूछा गया है, राइट। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो है ही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके पहले पूछा गया है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक डायपोल वाला एक एक्सप्रेशन है जो एक 2-3 साल पहले पूछा गया है या 2-3 सालों में पूछा गया है, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट दैट क्वेश्चन in section D for 4 marks, right? And one more question, that is displacement current I told, and along with that Van de Graaff generator। अब ये Van de Graaff generator 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं या 4 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। उसकी डायग्राम इंडिविजुअली 2 मार्क के लिए सेक्शन बी में पूछ सकते हैं अलग से, ठीक है। अगर 4 मार्क के लिए आए तो डायग्राम अलॉन्ग विथ इट्स वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन, मतलब यूजेस, इतना आपको लिखना पड़ेगा 4 मार्क के लिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। The next chapter is nothing but the current electricity. This chapter will be of compulsory questions from the compulsory marks from this chapter is 4 out of 6, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे इस साल के लिए, फरवरी 2024 के लिए, व्हिटस्टोन्स ब्रिज, है ना। व्हिटस्टोन्स ब्रिज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। मीटर ब्रिज उसके साथ साथ, रिमेंबर दैट करंट इलेक्ट्रिसिटी छोड़ना नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट सिंपल चैप्टर फ्रॉम दिस 12th सिलेबस, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल, ये छोटे चैप्टर्स हैं, बट इसमें से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस जो अगर आप इतना कर लिए तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में इनमें 3-4 डेरिवेशन से छोटे छोटे, राइट, वो उसमें से कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, है ना। तो ये चैप्टर्स छोड़ना नहीं।
मीटर ब्रिज के साथ साथ पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल और उसके यूजेस, राइट। यूजेस में हमें पता है कि कंपैरिजन है बैटरीज के ईएमएफ का, राइट। और एक E1/E2 मेथड है जिसमें हम क्या कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इस ऑपरेशन का यूज करके वी यूज टू फाइंड द E1/E2 रेशियो व्हिच कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू L1 + L2 अपॉन L1 - L2, है ना। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज सम एंड डिफरेंस मेथड। उसके साथ साथ गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर की डायग्राम पूछ सकते हैं। एक बार पूछी है रिसेंटली, लेकिन स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट दैट डायग्राम। अगर डायग्राम नहीं आई या गैल्वेनोमीटर नहीं आया तो गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर और गैल्वेनोमीटर एज एन वोल्ट मीटर, ऐसे दो उसके एप्लीकेशन है जिनको जिसमें हम गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर और वोल्ट मीटर करके यूज करते हैं। तो दोज टू क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। एमीटर इसके पहले पूछा गया है तो वी कैन फोकस ऑन वोल्ट मीटर एज वेल, ठीक है। सो इतने कुछ टॉपिक्स रहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में से, राइट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं उसमें से, ठीक है। तो वो अच्छे से करके जाएंगे सब लोग। एंड यस, न्यूमेरिकल्स कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन केवीएल एंड केसीएल स्पेशली, अलॉन्ग विथ जो बैलेंस कंडीशन होती है व्हीटस्टोन्स ब्रिज की, है ना, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये मैंने पहले कहा है, पार्ट 1 के वीडियो में पहले कह दिया है कि फॉर्मूले सारे अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा 10th चैप्टर एंड दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो उसमें ये भी चैप्टर 4 मार्क का कंपलसरी रहेगा और 6 मार्क ऑप्शन के साथ आएंगे। तो 4 में मतलब 6 में से 4 मार्क्स कंपलसरी रहेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, वी नो दैट व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, तो वो डेफिनेशन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दैट इज साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, जिसमें हमें काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड आउट करते हैं, टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं पार्टिकल का, आयन का, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन है ना। तो उसको अच्छे से करके रखेंगे, उसकी डायग्राम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। देन अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज नथिंग बट द टॉर्क ऑन अ करंट लूप, है ना। तो टॉर्क ऑन अ करंट लूप का एक अच्छा सा डेरिवेशन है, राइट। तो दैट कैन बी आस्क्ड यू इन सेक्शन डी फॉर 4 मार्क्स, है ना। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। One more important question from this is force of attraction between the two long parallel wires. दो long parallel wires वाला एक concept है, right? जिसमें हमने force of attraction वगैरह फाइंड आउट किया था। पैरेलल करंट अगर रहते हैं तो क्या होता है, एंटी पैरेलल रहते हैं तो क्या होता है, राइट। तो वो वाला एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के कुछ एप्लीकेशंस है, उसमें से ये एक एप्लीकेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप, दैट क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड फॉर 4 मार्क्स इन सेक्शन डी, है ना। एक्सियल एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, जेड एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की थी और उस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप को एक्स वाई प्लेन में रखा था। तो दैट क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड वन मोर क्वेश्चन is been expected and that is nothing but the magnetic field of a solenoid and toroid, ठीक है। तो टोरॉइड पूछना थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन सोलेनॉइड इज इंपॉर्टेंट। तो सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों अच्छे से करके जाएंगे, राइट। ये हो गया इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके साथ पार्ट 2 के वीडियो में मैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में भी हम कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। इसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन, इसकी डेफिनेशन 1-2-3 बार पूछी गई है। तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दोज डेफिनेशन, इंस्टेड ऑफ बाकी चैप्टर्स में से कुछ डेफिनेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट, राइट, मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक पहला ही डेरिवेशन है ना, विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द क्वेश्चन इन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में भी मैंने कहा था लास्ट पार्ट 1 के वीडियो में, तो वो मैनिपुलेट हो जाएगा अगर एक कोई भी किया। तो टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। वही वही डेरिवेशन से आगे, है ना, जो उधर किया था ऑसिलेशन में, वो एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स, है ना। मटेरियल्स हमारे पास है पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और
फेरोमैग्नेटिज्म, इनकी प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं। देखो ये थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल चैप्टर होने की वजह से या थ्योरेटिकल कंटेंट है ये, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, तो इसको अगर कंपैरेटिवली पढ़ते हैं तो दैट विल बी मोर इजी फॉर यू टू रिमेम्बर, है ना। तो इसका एक मैंने कंपैरिजन वाला चार्ट बना के दिया है, डिफरेंस करके दिया है मैग्नेटिक मटेरियल के पार्ट 2 के वीडियो में, है ना। चैनल पे मैग्नेटिक मटेरियल सर्च करना, मैग्नेटिक मटेरियल में 2 वीडियोस है, एक पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसके पार्ट 2 के वीडियो में एकदम आखिरी में आपको डिफरेंस मिलेगा। तो वो डिफरेंस अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इंडिविजुअल भी नोट करके पूछते हैं पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म, तो उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे से ध्यान में रहेगा, एक-एक करके आप अलग से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। This is important question. Then hysteresis is not been asked recently in any of the exams, right? In the last years. Along with that, Curie law, है ना। ये पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म वगैरह खत्म होने के बाद एक छोटा सा हिस्टेरेसिस के ही टॉपिक में क्यूरी लॉ है, तो वो क्यूरी लॉ अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ये नहीं आता है तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, दैट ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वाला जो है ना। तो वो उसके ऊपर न्यूमेरिकल हमारे एक्सरसाइज में भी है ना। न्यूमेरिकल्स वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड और ससेप्टिबिलिटी बेस्ड न्यूमेरिकल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर में से। क्यूरी लॉ के ऊपर का मैग्नेटाइजेशन, है ना, ऐसे कुछ 2-4 ही 10 एक 4-5 ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, वो अच्छे से करके जाएंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। एंड वन मोर इज नथिंग बट परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी क्वेश्चन अभी तक के नहीं पूछा गया है, तो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उनको अच्छे से करके जाएंगे, इसमें से क्वेश्चंस हम खास आएंगे, 6 मार्क के लिए आप लोग लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। सो these are what some 5 or 6 chapters we have included, 6 chapters we have included in the second part of this guessing video। एक आखिरी पार्ट आएगा, पार्ट 3, जिसमें बचे हुए 5 चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। थैंक यू।